अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आज मेरी मैकओएस पे वीडियो है कि हम ये देखें जिसके पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है वो मैक को बूट करवा लेते हैं। हमारे पास अगर एक्सटर्नल हार्ड नहीं है, हम फॉर्मेट नहीं कर सकते अपने सिस्टम की फ़ाइल को, तो उसके लिए ये हल है कि हम उसके अलावा मैकओएस कैसे इंस्टॉल करें, वो भी जो लेटेस्ट वर्जन है मैकओएस बिग sur, मैं उसको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। वहीं से आप MEID iCloud बाईपास कर सकते हैं, मीना टूल, आई रिमूवर टूल, जितने भी टूल है मैक के, आप वहाँ पे उसको रन करवा सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा तरीका, आपने कोई स्टेप जो है वो मिस नहीं करना। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन आपके लिए ये हेल्पफुल है। आप स्किप भी कर सकते हैं वीडियो, लेकिन जो मेन पार्ट हैं शुरू से वो आपने स्किप नहीं करने। मैं आपको ये वीडियो इसलिए बना के दिखा रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि हम कैसे इंस्टॉल करके उसमें मैकओएस रन कर सकते हैं VMware टूल जो है VMware के ज़रिए। तो याद रखें, ये मैंने पहले से यहाँ पे मेन रखी हुई है VMware इंस्टॉल करके। आपने सिंपल डिस्क्रिप्शन से फ़ाइल डाउनलोड करनी है। फ़ाइल डाउनलोड करने के बाद आपने VMware उसमें से इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि जब मैं इंस्टॉल करता हूँ तो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पता नहीं गायब हो जाती, क्या मसला है। इस मसले की वजह से मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ कि हमने कैसे इंस्टॉल करनी है। तो ये देखें, यहाँ पे हम चले जाते हैं जहाँ पे आपने फ़ाइल रखी हुई है, तो इसी में सब फाइल्स आपको मिल जाएंगी, जितनी भी फाइल्स हैं जो हमारे काम की। ये देखें, इंटेल पे भी आप कर सकते हैं, AMD प्रोसेसर पे भी आप ये काम कर सकते हैं। तो ये अनलॉकर फाइल है। सबसे पहले हमने अनलॉकर को अनजिप करना है VMware टूल इंस्टॉल करने के बाद। दूसरा स्टेप ये है कि आपने इसे अनलॉकर फाइल को अनजिप करना है और यहाँ से हमने सिंपल ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये देखें विन इंस्टॉल, यहाँ पे हमने रन एडमिनिस्ट्रेटर इस फाइल को ओपन करना है। जैसे ही कमांड्स चलेंगी आपकी मैक जो है वो आपकी जो VMware टूल्स में मैक का ऑप्शन आ जाएगा। अदरवाइज़ मैक का ऑप्शन मौजूद नहीं होता जब तक हम इस फाइल से अनलॉक ना करें। तो मैंने पहले ही अनलॉक कर लिया, आपने सिंपल ऐसे ही अनलॉक करना है। तो यहाँ पे आ जाना है, हमने क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखें आई वेल इंस्टॉल, यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे टिक मार्क पहले ही होगा, आपने यहाँ से सिंपल नेक्स्ट करना है। ये देखें मैकओएस 10.14, आपने 10.14 से आप सिंपल नेक्स्ट करना है। तो ये देखें, मैं जो लोकेशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं फाइल की, अदरवाइज आप ना भी करें तो कोई नहीं। मैं अभी जो फाइल की लोकेशन है वो डॉक्यूमेंट्स फाइल में रखने लगा हूँ। सिंपल यहाँ से मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद देखें, मैंने 40 GB मीन्स के 14 GB ये डिस्क फॉर्मेट करनी है अपने मैक के लिए। आपको कुछ भी फॉर्मेट नहीं होगा, सिंपल ऐसे एक प्रोसीजर है। यहाँ से मैं सिंपल फिर नेक्स्ट कर दूँगा, फिर आ जाऊँगा कस्टमाइज़ हार्डवेयर। कस्टमाइज़ हार्डवेयर पे आने के बाद मेरे सिस्टम की रैम 8 GB है, मैं इसे 4 GB दूँगा। प्रोसेसर में 2 रहने देता हूँ, वर्चुअल इंटेल VTX, इस पे हमने क्लिक कर देना है। वर्चुअल CPU परफॉर्मेंस पे भी आपने टिक मार्क कर देना है। आगे आना है न्यू CVD DVD SATA, यहाँ पे हमने क्लिक करना है। फिर हमने यहाँ पे टिक मार्क करना है यूज़ ISO फाइल। तो जहाँ पे हमारी फ़ाइल पड़ी होगी हम उसे सिंपल ऐसे ओपन करेंगे जहाँ पे आपने रखी होगी। बाद में हमने आना है USB कंट्रोलर, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे हमने 2.0 सेलेक्ट कर लेना। आप 3.0 भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा सिस्टम 2.0 है तो मैं 2.0 करूँगा। और इस पर आप अगर ब्लूटूथ वायरलेस माउस वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो ब्लूटूथ पे टिक मार्क रखिए, अदरवाइज़ आपने शो ऑल USB डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। सिंपल आपने कुछ नहीं करना, आपने क्लोज और फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारी VMware जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हमने इसे ओपन नहीं करना, अब हमने इसे सिंपल कट कर देना है। तो यहाँ पे देखें, जहाँ पे हमने फाइल्स रखी हुई हैं यहाँ पे इंटेल की भी कमांड्स हैं और AMD की भी हैं। तो मैं इंटेल की जो कमांड है उसको कॉपी करूँगा। तो सबसे नीचे वाली कमांड हमने कॉपी करनी है और कुछ नहीं करना। ये देखें, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसे कॉपी किया है, अब मैं सिंपल जहाँ पे मैंने क्रिएट किया, मैंने डॉक्यूमेंट्स में फ़ाइल क्रिएट किया, तो मैं
डॉक्यूमेंट्स फाइल में जाऊंगा, ये देखें डॉक्यूमेंट्स फाइल में आने के बाद वर्चुअल मशीन इसको ओपन करना है, macOS 10.14 पे क्लिक करना है और तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन है macOS 10.14 वर्चुअल मशीन 2 KB की ये फाइल है, इसको हमने ओपन नोटपैड करना है। जैसे ही हम ओपन नोटपैड करेंगे तो जो हमने कमांड कॉपी की है सबसे एंड पे आपने यहाँ पे आके इसको कर देना है पेस्ट करने के बाद एक और चेंज हमने यहाँ पे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप इनको मिस ना कीजिएगा। यहाँ पे जहाँ 16 लिखा है मैं यहाँ पे 10 करूँगा। 10 करने के बाद यहाँ से सिंपल मैं इसे क्लोज करके सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं दोबारा वर्चुअल मशीन में जाऊँगा और यहाँ से थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं वहाँ से वीडियो स्किप करूँगा। तो ये देखें मैं ऐसे करके इसे सिंपल पावर ऑन करता हूँ। तो पावर ऑन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगी, तब तक के लिए मैं फ़ाइल को यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ। तो जब तक ये फ़ाइल क्लोज़ नहीं होती, मतलब पूरी नहीं होती, तब तक के लिए मैं वीडियो को जो पॉज कर रहा हूँ। ये देखें हम वापस आ गए हैं। तो मेरी एक बात याद रखिएगा कि अगर आपके पास इंटेल का है तो आपने एक कमांड नीचे वाली एंड वाली कॉपी करनी है। अगर आपके पास AMD प्रोसेसर है तो AMD की फ़ाइल को हम क्लिक करके उसमें से सारी फाइल्स सेम ऐसे ही जैसे इंटेल की पेस्ट करके हमने वहाँ पे पेस्ट करके उसको सेव किया, वैसे ही आपने इंटेल की एक कमांड है और जो AMD प्रोसेसर है उसकी सारी कमांड्स कॉपी करके ऐसे ही हमने पेस्ट करनी है। तो यहाँ पे देखें इंग्लिश हमने सेलेक्ट कर ली है, यहाँ से हमने फिर नेक्स्ट कर दिया है। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप, ये दूसरा स्टेप है जहाँ पे हमने काम करना है, ये दूसरा स्टेप है। तो यहाँ पे आ जाना डिस्क यूटिलिटी, यहाँ पे हमने सिंपल क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो ये देखिए कंटिन्यू, और अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसे आप मिस ना कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। फिर आप बाद में कहते हैं कि वीडियो ठीक नहीं। यहाँ पे देखें हम आ गए हैं। तो यहाँ पे हम अरेज जो है ना, यहाँ पे ये VMware वर्चुअल SATA हार्ड डिस्क ड्राइव मीडिया, यहाँ पे हम सिंपल अरेज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अरेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं macOS बिग सर, ये हमने नाम दे दिया। आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, आप अरेज पे क्लिक कर दें सिंपल। थोड़ी देर में ये अरेज होगा। यहाँ से अब तीसरा स्टेप शुरू होना है, तो वो काफ़ी देर लेता है। मैं यहाँ पे लगा के वीडियो फिर पॉज करूँगा। तो ये मैं आपकी भलाई के लिए पॉज कर रहा हूँ कि आपको कोई परेशानी का सामना ना हो, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही बनाता हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये देखिए डन करेंगे। अब सिंपल जो ये है हमारे पास, इसको सिंपल क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे आज देखें इंस्टॉल macOS बिग सर, यहाँ पे क्लिक करके हमने सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन है। अगर आपके PC हाई है, मेरा तो Core i3 है, अगर आपका Core i7 है, इससे ऊपर है, तो वो इसको बड़ी स्पीड से इंस्टॉल कर लेगा। लेकिन जो लो PC हैं वो थोड़ा सा टाइम लेंगे। तो ये देखें मैंने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक किया, तो यहाँ पे ये थोड़ा टाइम लेगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। ये देखिए वेलकम बैक। यहाँ से अब तीसरा स्टेप शुरू होने जा रहा है। यहाँ से हम सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें हमने एग्री और यहाँ पे डिस्क पे क्लिक करके हमने कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पे तकरीबन अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो ये थोड़ा टाइम लेगी, अगर आपका सिस्टम लो है तो ये 40 मिनट ले सकती है। अगर आपका सिस्टम हाई है, मतलब पावरफुल सिस्टम है आपके पास, तो ये तकरीबन टाइम लेगी जस्ट फॉर 15 मिनट। मेरे तकरीबन 25 मिनट लग जाते हैं। तो जैसे ही नेक्स्ट स्टेप आएगा इंशाल्लाह मैं आगे आपको बताऊंगा कि हमने फिर से काम कैसे करना है। तब तक के लिए वीडियो को मैं पॉज कर देता हूँ, वीडियो लंबी ना हो। इससे आप बाईपास कर सकते हैं। आपको पता है कि PC पे
रन नहीं होती सब चीज़ें। तो मैक पे सारे टूल आ रहे हैं, तो मैक मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए कि हमने कैसे इंस्टॉल करना है। तो VMware टूल जो होता है ना, VMware प्लेयर के टूल जो होते हैं वो भी इंस्टॉल करने हैं, तो उसका भी तरीकाकार मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। यहाँ से तकरीबन आगे जब चौथा स्टेप आएगा, 3 स्टेप यहाँ पे हो गए, चौथा स्टेप मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। मेरे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो में, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको फुल समझ आ जाए, लेकिन जो मेन स्टेप हैं दो वो बहुत ही हाई, मतलब हाई परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं कि हर एक चीज़ को प्रॉपर क्रिएट करना, वो पहले 2 मेन स्टेप हैं, उनको आप मिस ना कीजिएगा, गौर से देख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। ये देखें यहाँ पे आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं ये अपनी कंट्री सेलेक्ट करने लगा हूँ, तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमने कंट्री कैसे सेलेक्ट करनी। तो ये देखें, अगर आपका माउस ना पहले वर्क कर रहा हो VMware के ड्राइवर इंस्टॉल करने से पहले, तो उसका तरीका मैं ये बताता हूँ कि आपने प्लेयर पे जाना है, यहाँ पे आपने ऐसे रिमूवल डेस्क और यहाँ पे सीधा यहाँ आ जाना है, ठीक है। तो आपका सिस्टम यहाँ पे आ जाएगा। देखिए सिंपल कंट्री है, कंट्री को मैं नेक्स्ट कर दूंगा कंट्री सेलेक्ट करके। ये बात आपने ध्यान रखनी है। नीचे रिमाइंड मी लेटर ये जो कह रहा है हम इसे लेटर कर देते हैं। तो ये देखें यहाँ पे हमने कंटिन्यू करना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। कंटिन्यू यहाँ पे थोड़ा सा ये वेट करना होगा क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन है और थोड़ा सा मेरा पीसी भी लो है, लो की वजह से ये इतनी देर कर रहा है, अदरवाइज़ ऐसा कोई मसला नहीं था। यहाँ पे हमने नॉट नाउ पे क्लिक करना है। नॉट नाउ पे क्लिक करने के बाद मैं अब आगे VMware के जो ड्राइवर हैं वो आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं फिर कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। कंटिन्यू हो गया, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। ये देखें, तो आपने यहाँ से नॉट नाउ पे क्लिक करना है। ये देखें, हमने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। तो मैं ऐसे करके नीचे आ जाता हूँ। ये देखें यहाँ पे मेरा माउस रुक जाएगा। ये आप चेक कर लें, ऐसे करके आप कर सकते हैं अगर आपका माउस शुरू में थोड़ा बहुत मसला करे तो। नॉट नाउ पे क्लिक कर दिया मैंने। मेरी बात याद रखना, अगर आपका माउस, शायद आपका माउस सही वर्क करे, लेकिन जो मेरा है ना वो थोड़ा सा नहीं कर रहा सही ठीक, तो मैं इसलिए ये तरीका आजमा रहा हूँ। ये देखें, ये है ना, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा ऐसे क्लिक करके और सिंपल यहाँ से नीचे यहाँ पे आ जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ स्किप कर दूँगा मैं। ये ऐसा क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता, मुझे तो यही लगता है कि मेरे जो पीसी है वो लोअर पीसी है इसलिए ऐसे कर रहा है। तो हम स्किप नाउ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमें थोड़ा वेट करना होगा। स्किप कर दिया हमने, तो थोड़ी देर यहाँ पे लगेगी। अब हमने सिंपल ये देखें एग्री पे क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाते हैं ऐसे क्लिक करके। मैंने तो यही तरीका ढूंढा है क्योंकि मेरा जो है ना वो पीसी पता नहीं क्यों ऐसे कर रहा है, तो मैं ऐसे आके नीचे आ जाता हूँ। ये देखें एग्री पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे हमको फिर एग्री करना पड़ेगा। देखिए मैं ऐसे करके आता हूँ एग्री पे। ये देखें मैंने एग्री पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे मैं फिर ऐसे क्लिक करके आऊँगा। पता नहीं माउस मेरा ऐसे क्यों कर रहा है, मुझे नहीं पता। यहाँ पे मैं आऊँगा, तो यहाँ पे हमने अपना नाम जो भी लिखना है वो लिखें। जैसे मैं लिखता हूँ अली वसीम। नीचे मैं टेक ट्रिक्स अपने चैनल का नाम यहाँ पे डाल दूँगा। आपने कोई भी रख लेना है नेम। ये देखें, तो यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे मैं देखें ये आहिस्ता आहिस्ता वर्क करेगा जब तक इसके ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होंगे। तो मैं ये देखें TECK TRICKS। पासवर्ड आपने वो डालना है जो आपको हमेशा याद रहे, क्योंकि हमने जब भी कोई सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल करना है मैक में, तो हमेशा पासवर्ड वो मतलब मांगेगा। तो यहाँ पे अपना पासवर्ड आपने सेट कर लेना है। चलें देखिए मैं अपना पासवर्ड सेट कर लेता हूँ।
तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि पासवर्ड आपने भूलना नहीं है, वरना आपके लिए मसला हो जाएगा। तो मैं तो ऐसे करके आ रहा हूँ, मतलब पता नहीं क्यों मेरा जो सिस्टम है वो स्लो है, या उसकी रैम या हार्ड, या वो एप्पल जो लेटेस्ट वर्जन है वो चलाने में क्यों ऐसे स्लो चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। और इसका तरीक़ाकार भी इंशाल्लाह मैं किसी और वीडियो में जो स्लो चल रहा है इसका हल लेके आऊँगा। तो यहाँ पे आपने पासवर्ड लगाना है। यहाँ पे थोड़ी लेट हो रही है मेरी, इस वजह से यहाँ पे हिंट पे आपने कुछ नहीं लिखना, ठीक है। हमने पासवर्ड डाल दिया, सिंपल। हम नीचे आएंगे, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं ऐसे करके, नीचे नीचे नीचे। तो यहाँ पे हमने कंटिन्यू कर दिया, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। तो अब ये थोड़ा सा टाइम और लेगा इंस्टॉल होने में। जब तक ये मेन स्क्रीन पे नहीं आ जाता तो तब तक वीडियो को मैं अगर पॉज करना बेहतर समझता हूँ, लेकिन ये एंड वाला है तो चलो मैं पॉज नहीं करता। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो ये देखिए सिंपल। अब आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। अब हमने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे ये जो लेटेस्ट वर्जन है मैक ओएस बिग sur, ये उसका सेटअप हो रहा है। जो दूसरे मैक ओएस हैं वो थोड़े से इस चीज़ से चलने में स्पीडर हैं, फास्टर हैं, लेकिन मैंने इसलिए इंस्टॉल किया कि ये लेटेस्ट है। इसकी परफॉर्मेंस क्या आती है, अगर आपके पास पीसी अच्छा है तो इसमें कोई मसला नहीं आने वाला। लेकिन मेरा पीसी कोर i3 3rd जनरेशन है डेल का, तो ये इसलिए मतलब लैपटॉप थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो जब हम इसके ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे तो ये मज़ीद अच्छा हो जाएगा। तो ये देखें, हमने कुछ शेयर नहीं करना, हमने सिंपल फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। मैंने फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है। तो ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हमने सेटअप लेटर करना है, ठीक है। तो सेटअप लेटर, ये देखिए मैं सेटअप लेटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखते जाएं आप स्टेप बाय स्टेप। अब हमने एंड पे VMware के जो ड्राइवर होते हैं, ये देखें आस्क इनेबल सिरी, आस्क सिरी। तो मैं बेहतर समझता हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है, हमने कौन सा सिरी यूज़ करनी। तो इसको आप ऐसा करें कि अनटिक कर दें, ठीक है। चलो भाई अनटिक हो जाओ, पता नहीं, ये देखें अनटिक होगी। अब बाद में हम ऐसे करके फिर नीचे आ जाते हैं यहाँ पे। सॉरी ये टिक हो गई है, चले कोई नहीं, मैं टिक होगी, लेकिन आप अनटिक कर लेना ना। अनटिक तो हो गई है। ये बड़ा स्लो चल रहा है, मतलब कि कहने का मतलब कि हाई है ये बिग sur, मैकोस बिग sur हाई है। ये उनके लिए बेहतर रहेगा जिनके पास पीसी अच्छा है। डेस्कटॉप पे तो ये A1 चलेगी, लैपटॉप थोड़ा स्लो चलता है इसलिए। डेस्कटॉप तो कोर टू डू भी हो, वो भी इसे आसानी से चला लेगा जिसकी 4 GB रैम हो। तो देखें अब सेटअप हो रहा है। ये तकरीबन इस वीडियो पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, 3 से 4 घंटे हो गए हैं मुझे। तो प्लीज़ लाइक शेयर करके कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि जितने भी MEID के टूल हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मैक ओएस पे वर्क करते हैं, मैक पे। तो अगर आपके पास सिंगल पार्टीशन है तो आप में से डुअल बूट नहीं कर सकते। कोई ना फॉर्मेट डिस्क जो है हार्ड डिस्क, उसका ना फॉर्मेट होने का ख़तरा है। तो लोग यही चाहते हैं कि यार कोई शॉर्टकट रास्ता हो। तो जेल ब्रेक आप यहाँ से कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो भी मैं बताऊँगा। और MEID टूल, जो MEID के टूल्स हैं वो 100% वर्क करेंगे और आप यहाँ से बाईपास भी कर सकते हैं। ये इंटरनेट भी इसके साथ चालू होगा, इंटरनेट भी इसके साथ चलेगा। इसमें वाईफाई का भी ऑप्शन आता है, हर एक ऑप्शन इसमें है। अब मैं थोड़ी देर यहाँ पे वेट करूँगा जब तक मेरी मैक ओएस की स्क्रीन डिस्प्ले सामने नहीं आ जाती। जब सामने आ जाएगी उसके बाद मैं यहाँ पे टूल इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि टूल आपने कैसे इंस्टॉल करना है। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है यहाँ पे।
मतलब यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेड स्टेप है। तो ये देखें, ये सामने हमारे शो हो गई है। तो ये देखें अब जो है ना, ये देखें वर्क सही कर रहा है, ठीक है। ये देखें माउस अब सही वर्क कर रहा है। तो जैसे ही हम इसमें टूल्स इंस्टॉल कर लेंगे ड्राइवर्स मीन VMware के, तो ये और भी अच्छे से वर्क करने लग जाएगा। तो यहाँ से आप इसे फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। ये देखें, तो ये जो DVD है, यहाँ पे हम इसको सबसे पहले राइट क्लिक करके, अब ये थोड़ा सा लोड हो रहा है, राइट क्लिक करके इसको इंजेक्ट करेंगे। उसके बाद कैसे हमने ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं मैं वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर आपने इसे इंस्टॉल करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आपने उस वहाँ से डाउनलोड करनी है फाइल, और macOS बिग सर ये आप रन कर सकते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले मैं इंजेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ सिंपल जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद रिमूवल डिस्क, रिमूवल डिवाइस, CD DVD SATA सेटिंग पे क्लिक करूँगा तो हम अपनी PC में आ जाएंगे। जैसे हम PC में आएंगे तो यहाँ पे हमने टिक मार्क लगाना है, ठीक है। यहाँ पे हमने फिर से फाइल इंपोर्ट करनी है। ये जो है ये फाइल अब हमने इंपोर्ट करनी है, तो यहाँ पे हमने सिंपल ओके कर देना है। तो यहाँ पे इसके टूल्स जो हैं वो आ जाएंगे। अब ये ड्राइवर हैं VMware प्लेयर के, ये ड्राइवर इंस्टॉल करना लाजमी है। तो ऐसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आगे मैं आपको चेक रेन, MEID टूल, सिल्वर टूल, जितने भी टूल्स हैं वो आप इस पे रन कर सकते हैं। कुछ टूल्स मैं आपको रन करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पे देखें, इसमें वाईफाई का भी ऑप्शन है, ठीक है। तो थोड़ी देर यहाँ पे ये लेगा, यहाँ लोडिंग होते हुए। तो मैं तब तक के लिए यहाँ पे वीडियो पॉज कर देता हूँ, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, वीडियो बड़ी हो जाएगी तो फिर आप परेशानी का सामना कर सकते हैं। क्योंकि मुझे भी हुआ, मैंने काफ़ी देर ली है, इस पर मेहनत की है, तकरीबन 3-4 घंटे हो गए मुझे इसको इंस्टॉल भी, फाइल्स डाउनलोड की, उसके बाद इसको इंस्टॉल किया, इसकी फाइल्स क्रिएट की। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि आपको कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। जैसे ही मेरे VMware जो है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे डिस्प्ले पे, तो फिर मैं बैक आता हूँ। ये देखें VMware के ड्राइवर जो हैं वो आ चुके हैं। अब यहाँ से सिंपल हम उसे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये खुद ब खुद इंस्टॉल होगा। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये देखें, हमने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे आपने इसको इंस्टॉल करना है। देखिए, मैंने जैसे वहाँ से लिए हैं अपने PC से यहाँ पे लेके आया हूँ, मैंने सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताई है कि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। बेशक मुझे टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन वीडियो मैं ये कल रात से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई ना कोई मिस्टेक होती है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे वही पासवर्ड लगाना है जो आपने मैक का बनाया था। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड इंटर करके सिंपल इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर दूँगा। तो ये इंस्टॉल होगा। यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी भी आएगी, सिक्योरिटी प्रेफरेंस जो होता है उसको भी मैं दिखाऊंगा कि आपने कैसे हल करना है। तो ये भी यहाँ से अब थोड़ी देर आप देख लें, मैं भी अब वीडियो पॉज नहीं करूँगा। तो स्टेप बाय स्टेप अब मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को 100% समझ आए, आप लोगों को कोई मसला ना हो। ये देखें, आपने नीचे ओपन सिक्योरिटी प्रीफ्रेंस पे आपने क्लिक कर देना है, ये खुलेगा। आपने हर बार जो भी टूल इंस्टॉल करना है ये लाजमी है। सेटिंग में जाके भी आप कर सकते हैं,
यहाँ से भी आप कर सकते हैं। देखिए थोड़ी देर ये लेगा, तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट ये नहीं हो रहा ओपन तो कोशिश करें कि ये देखें आ गया है। अगर आप यहाँ से नहीं कर सकते तो हम इस जो है पॉपअप को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ सेटिंग में, यहाँ से आपने हर टूल की ऐसे इंस्टॉल करना है। ये देखें अब मैं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाऊँगा। आपको अगर समझ ना लगे तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से इसको ओपन करूँगा तो इसके अंदर सिक्योरिटी जो है, इसके अंदर सारी प्राइवेसी आपकी पड़ी होती है, पासवर्ड वगैरह आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो मैं इसे 4 घंटे बाद मतलब ओपनिंग दूंगा। 5 मिनट पे मैं इसे नहीं रखूँगा। तो ये देखें यहाँ पे 5 मिनट है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ 4 आवर या 8 आवर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड लगा देता हूँ। ये देखें जो मैंने मैक क्रिएट करते वक्त बनाया था, यहाँ से फिर ओके कर देता हूँ और यहाँ से मैं अलाउ करूँगा तो यहाँ देखें कोई कुछ नहीं आ रहा। तो ये अभी तक ब्लॉक नहीं जा रहा है। मैं अलाउ करने के लिए यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। यहाँ से आप अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोबारा से यहाँ पे मैं आ जाऊँगा, इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, मैं कट नहीं करता, मिनिमाइज़ करता हूँ। तो देखें जैसे ही मैंने उसको किया ये खुद ब खुद इधर से इंस्टॉल हो गया। अब मैंने रीस्टार्ट कर देना है अपने मैक को। तो बाद में आपको मैं चला के दिखाता हूँ हर एक चीज़। मैं चेकरेन भी इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, MEID टूल भी इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तब तक मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ जब तक ये रीस्टार्ट नहीं हो जाता। यहाँ पे ये थोड़ा टाइम लेगा। तो यहाँ पे ये दोबारा रीस्टार्ट हो गया है। तो याद रखें मेरी बात, आपने स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करना है। तो सिक्योरिटी जो है प्राइवेसी में वो भी आप 8 घंटे पे कर लें। आपका जितना दिल करता है, मैक्सिमम 5 मिनट वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होते हैं, लेकिन मैं हमेशा से 4 घंटे या 8 घंटे ही रखता हूँ, क्योंकि फिर बंदे को बार बार अलाउ नहीं करना पड़ता जो हम डेवलपर के ज़रिए कोई भी ऐप करते हैं। तो यहाँ पे रीस्टार्ट में ये थोड़ा टाइम लेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो मुहावे पे भी बनाऊँगा तो उसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा क्विक है, लेकिन वो ओल्ड है। ये लेटेस्ट वर्जन है मैकओएस बिग sur। तो मैंने कोशिश की थी कि आपको लेटेस्ट बताऊं। अब आपका पीसी हाई हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, अगर लो है तो फिर भी आप चला सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन थोड़ा सा स्लो चलेगा, यही वजह है। आपका बाईपास भी होगा। और मैं बताऊंगा कि वर्चुअल मशीन जो है एक होस्ट है, होस्ट हमारी विंडो, वर्चुअल मशीन के साथ हमने अपने फ़ोन को कैसे कनेक्ट करना है मैं एक मिसाल के तौर पे आपको बता भी दूंगा, ठीक है। तो ये देखें रीस्टार्ट होने में इतना टाइम ये ले जाता है। अब मैं तो वीडियो पॉज ही करता, लेकिन मैंने सोचा कि चले रहने दें। यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड इंटर करना है। ये देखें अब हमारा माउस बिल्कुल एकदम अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि इसमें हमने इंस्टॉल कर दिए हैं ड्राइवर्स। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ कि कैसे हमने इसमें इंस्टॉल करना है। आपने भी सिंपल वैसे ही जैसे पीसी में इंस्टॉल करते हैं वैसे मैक पे कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आप जब भी सिरी मतलब वो सफारी ओपन करेंगे, सिरी नहीं सफारी ओपन करेंगे, तो उसमें कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो मैक की ही आएगी, ठीक है। अगर हम विंडो पे करते हैं तो साथ हम पीसी डालते हैं, पर इधर आपने कुछ नहीं लिखना, आपने सिंपल उस टूल का नाम लिखना है जो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो ये देखिए मेरा नेट भी कनेक्ट है, मैं आपको नेट भी चला के दिखा देता हूँ। ये देख लें मेरा नेट कनेक्ट है, तो यही वहाँ पे नेटवर्क काम करेगा, लेकिन ये स्लो होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो बिल्कुल मेरे जैसे बंदे हैं, मेरे भाई जो लो पीसी भी करना चाहें, उनके लिए मैं एक और लेके आऊँगा।
तो उसके लिए वो थोड़ा सा फास्ट है, मैंने पहले भी वो मैंने चेक किया हुआ। ये मैंने सोचा था लेटेस्ट है, लेकिन ये स्लो है। ये डेस्कटॉप जो होते हैं ना सिस्टम, उन पे ये अच्छे से वर्क करेगा, चाहे वो कोर टू डू है या कोई और मॉडल है। तो यहाँ पे देखें हमने VMware प्लेयर जो सारा ये देखें इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ से हम सिंपल इसे कट कर देंगे। तो यहाँ पे ये वर्क हो रहा है, कितनी देर लेगा उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा। तब तक के लिए मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो को यहीं पॉज कर दूँ। ये देखें हमारे पास नेट जो है वो ऑन हो चुका है। यहाँ से मैं क्लोज़ कर दूँगा, यहाँ से सिंपल मैं गूगल ओपन करता हूँ। तो ये नेट की स्पीड पे भी डिपेंड करता है, जस्ट सिर्फ ये नहीं कि मैक पे ही ऐसा मसला आता है। मैं चेकरेन यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, चेकरेन देखें। मैं यहाँ पे आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो ये देखें सबसे पहला है, तो मैं इसे यस करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो 1 क्लिक में यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ये देखें ये मैक का है, तो हम मैक पे क्लिक करेंगे, और मैक का ये है तो हम यहाँ से सिंपल अलाउ करेंगे। जैसे हम आईफोन में, जिन बंदों ने आईफोन यूज़ किया वो उनको पता होगा। तो ये देखें ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। मैं आपको चेक करवा दूँ, ये चल स्लो हो रहा है थोड़ा सा, शायद रैम की वजह से। मैंने 4 GB रैम दी है, डेस्कटॉप पे शायद अच्छा चल जाए, लेकिन पता नहीं ये इतना स्लो क्यों है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मेरा PC लो है, इस वजह से ये ऐसा कर रहा है, या मैं बैकग्राउंड में अपनी PC पे भी काम कर रहा हूँ, इस वजह से भी हो सकता है। तो ये देखें ये डाउनलोड हो रहा है, ये देखें। तो यहाँ पे हम सिंपल ये अलाउ नहीं करेंगे, अलाउ तो पहले ही है। अब हम चेकरेन को इंस्टॉल करके चेक करेंगे। तो मैं आपको भी बताऊंगा कि हमने क्या, ये देखें DMG फाइल है, आपने यहाँ से सीधा इसको ओपन कर देना है। ये इंस्टॉल हो रही है, आप इसको बैकग्राउंड रख दें तो कोई बात नहीं है। थोड़ी देर यहाँ पे ऐसा पॉपअप शो होगा, शायद वो नेट की वजह से है या मैक की वजह से। मैक तो ये देखें यहाँ पे हम आ चुके हैं। तो सेम जैसे VMware के ड्राइवर इंस्टॉल किए थे, सेम वैसे ही आपने सिक्योरिटी में जाके इसको अलाउ करना है। हर एक टूल आप ऐसे ही रन कर सकते हैं, और मैं चेकरेन आपको रन करवा के दिखा देता हूँ, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मुझे भी अंदाज़ा है इस बात का। ये देखें यहाँ से हम सिंपल ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये शो होना शुरू हो जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर आप विंडो पे बैकग्राउंड काम कम करेंगे तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। अगर आप बैकग्राउंड भी काफ़ी ऐप्स खोल के बैठे हैं, जैसे मैं पीछे थंबनेल भी बना रहा हूँ, सब कुछ बना रहा हूँ, तो इस वजह से ये ऐसा कर रहा है। तो ये सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी में मैं चला जाता हूँ दोबारा से। ये देखिए, तो जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा, हमने यहाँ से इसको अलाउ करना है, ठीक है। ये देखें ओपन एनीवे, जैसे ही हम ओपन एनीवे करेंगे तो यहाँ पे फिर आपने ओपन करना है। ये देखें आपका चेकरेन ओपन हो चुका है। बहुत शुक्रिया अगर आपने वही वीडियो वॉच की, इतना टाइम निकाला। ऐसे ही आप बाकी टूल्स इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।